जब 13वें गुणस्थान में केवली भगवान की आयु अंतर्मुहूर्त शेष रह जाती है तथा शेष 3 अघातिया कर्म नाम गोत्र व वेदनीय की स्थिति अधिक रहती है, तब आयु कर्म के बराबर स्थिति करने के लिए आत्म प्रदेशों का दंड, कपाट, प्रतर व लोकपूरण इन 4 के माध्यम से बाहर निकलना केवली समुद्धात है। इसके द्वारा अन्य कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। इस समुद्धात में 8 समय लगता है। यह 10 दिशा में होता है। 1. दंडाकार केवली समुद्धात। प्रथम समय में सबसे पहले दंडाकार के रूप में आत्म प्रदेश निकलते हैं। यदि संयोग केवली बैठे हो तो शरीर से 3 गुना विस्तार फैलते हैं। यदि संयोग केवली कायोत्सर्ग में स्थित हो तो शरीर विस्तार चौड़े आत्म प्रदेश निकलते हैं एवं ऊर्ध्व लोक से अधो लोक तक वात्वल्यों को छोड़कर 14 राजू आत्म प्रदेश फैलते हैं। मानो तीनों लोकों के बराबर एक दंडाकार रूप में उनके आत्म प्रदेश हैं। इसे दंडाकार कहते हैं। यह एक समय में होने वाला कार्य है। इस समय औदारिक का योग होता है। 2. कपाटाकार केवली समुद्धात। कपाट का अर्थ है दरवाजा। इस समुद्धात के काल में दंडाकार आत्मा के प्रदेश वात्वलय बिना लोक प्रमाण किंचित ऊन 14 राजू प्रमाण तो लंबे हो हैं तथा पूर्व एवं पश्चिम दिशा में वात्वलय से रहित संपूर्ण क्षेत्र में दरवाजे की तरह खुलते हैं। अतः इसे कपाटाकार कहा गया है। इस समय औदारिक मिश्र का योग होता है। दूसरा और छठे समय में होता है। 3. प्रतराकार केवली समुद्धात। प्रतर चादर। इस समुद्धात के काल में कपाटाकार आत्मा के प्रदेश प्रतर के समान वर्गाकार हो जाते हैं, वात्वल्यों को छोड़कर संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। तीसरे और 5वें समय में होता है। इस समय कार्मण का योग होता है अर्थात अनार्हक होते हैं। 4. लोकपूरण केवली समुद्धात। इस समुद्धात के काल में कपाटाकार आत्मा के प्रदेश 343 धनराजू प्रमाण संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं अर्थात वात्वल्यों सहित लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश स्थापित हो जाता है। यह चौथे समय में होता है। इस समय कार्मण का योग होता है अर्थात जीव अनहारक रहता है। इस प्रकार एक समय में क्रम से एक समुद्घात को प्राप्त होते हुए चौथे समय में समुद्घातगत केवली के आत्म प्रदेश लोकपूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं। 5वें समय में फिर आत्म प्रदेश प्रतर की स्थिति में आ जाते हैं। कार्मण का योग रहता है अर्थात अनहारक रहता है। 6ठे समय में आत्म प्रदेश कपाट की स्थिति में आ जाते हैं। 7वें समय में आत्म प्रदेश दंड के आकार में आ जाते हैं। अंतिम 8वें समय में आत्म प्रदेश मूल शरीर केवली भगवान की देह में प्रवेश कर जाते हैं। पुनः परमौदारिक शरीर तक सिमट जाते हैं। प्रतिष्ठापन व निष्ठापन विधिक्रम। समुद्धातगत केवली भगवान प्रथम समय में दंडरूप समुद्धात करते हैं। द्वितीय समय में कपाट रूप समुद्धात करते हैं। तृतीय समय में प्रतर रूप और चौथे समय में लोकपूरण समुद्धात करते हैं। 5वें समय में वे संयोगिजित लोक के विवर्गत आत्म प्रदेशों का संवरण संकोच करते हैं। पुनः 6ठे समय में मंथान प्रतर गत आत्म प्रदेशों का संवरण करते हैं तथा 7वें समय में दंडाकार और 8वें समय में दंड समुद्धातगत आत्म प्रदेशों का संवरण करते हैं। भगवती आराधना मूलाचार 2109। जिसकी अपने विष्कंभ से कुछ अधिक तिगुनी परिधि है, ऐसे पूर्व शरीर के बाहल्य रूप अथवा पूर्व शरीर से तिगुने बाहल्य रूप दंडाकार से केवली के जीव प्रदेशों का कुछ कम 14 राजू उत्सेध रूप फैलने का नाम दंड समुद्घात है। दंड समुद्धात में बताए गए बाहल्य और आयाम के द्वारा पूर्व पश्चिम में वात्वलय से रहित संपूर्ण क्षेत्र को व्याप्त करने का नाम कपाट समुद्धात है। केवली भगवान के जीव प्रदेशों का वात्वलय से रुके हुए क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लोक में व्याप्त होने का नाम प्रतर समुद्धात है।
घन लोक प्रमाण केवली भगवान के जीव प्रदेशों का सर्वलोक के व्याप्त करने को लोकपूर्ण समुद्धात कहते हैं। धवला 4:1-3-2-28-8। जैसे गीली धोती फैला देने से जल्दी सूख जाती है एवं बिना फैलाए देर से सूखती है, उसी प्रकार आत्मा के प्रदेश फैलाने से कर्म कम स्थिति वाला हो जाता, बिना फैलाए उनकी स्थिति नहीं घटती है। दंड समुद्धात को करने वाले सभी केवली शरीर से तिगुने बाहल्य से उक्त समुद्धात को नहीं करते, क्योंकि उनके वेदना का अभाव है। सर्वार्थ सिद्धि 5:8-274-11। राजवार्तिक 5:8-4-451। पर्यंक आसन से स्थित केवली ही तिगुने बाहल्य से दंड समुद्धात को करते हैं। धवला 11/4-2-5-17-31-11। जिनके स्वल्प मात्रा में कर्मों का परिपाचन हो रहा है, ऐसे वे केवली अपने आत्म प्रदेशों के फैलने से कर्म रज को परिशातन करने की शक्ति वाले दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्धात को करके चारों समयों के द्वारा अनंतर के विसर्पण संकोच करके तथा शेष चार कर्मों की स्थिति को समान करके अपने पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि 9/44-361-1। सभी केवलियों को होने न होने विषयक दो मत। उत्कर्ष से जिनकी आयु 6 महीने की अवशिष्ट रही है, ऐसे समय में जिनको केवल ज्ञान हुआ है, वे केवली नियम से समुद्धात को प्राप्त होते हैं। बाकी के केवलियों को आयुष्यक अधिक होने पर समुद्धात होगा अथवा नहीं भी होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवती आराधना मूलाचार 2:1-0-3। वसुनंदी श्रावकाचार 530। यतिवृषभाचार्य के उपदेशानुसार क्षीणकषाय गुणस्थान के चरम समय में संपूर्ण अघातिया कर्मों की स्थिति समान नहीं होने से सभी केवली समुद्धात करके ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। परंतु जिन आचार्यों के मतानुसार लोकपूर्ण समुद्धात करने वाले केवलियों की 20 संख्या का नियम है, उनके मतानुसार कितने ही केवली समुद्धात करते हैं और कितने नहीं करते। धवला 1:1-1-60-304। मोक्ष जाने वाले सभी जीवों के केवली समुद्धात नहीं होता। धवला 13/5-4-31-151-13। आयु कर्म जब अंतर्मुहूर्त मात्र शेष रहता है, तब केवली समुद्धात करते हैं। भामू 2:1-0-6 सी 9:44-457-1 क्षपण सार 620। आत्म प्रदेशों का विस्तार प्रमाण। केवली समुद्धात के समय जब यह जीव लोक को व्यापता है, उस समय जीव के मध्य के 8 रुचक प्रदेश सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे चित्रा और वज्रा पृथ्वी के बीच में जो मुख्य 8 प्रदेश हैं, उन 8 प्रदेशों में आत्मा के 8 प्रदेशों को केंद्र में रखकर संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। आत्मा के केंद्र के 8 रुचक प्रदेशों में विशेष कुछ भी नहीं है। वे घूमते रहते हैं पर स्थान अपरिवर्तित रहता है। समुद्धात करने का प्रयोजन। जिस प्रकार गीला वस्त्र पसारने से जल्दी शुष्क होता है, परंतु वेष्टित वस्त्र जल्दी सूखता नहीं, उसी प्रकार बहुत काल में होने योग्य स्थिति अनुभागघात केवली समुद्धात द्वारा शीघ्र हो जाता है। स्थिति बंध का कारण जो स्नेह गुण वह इस समुद्धात से नष्ट होता है और स्नेह गुण कम होने से उसकी अल्प स्थिति होती है। 2108। अंत में योग निरोध कर वह धीर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवती आराधना मूलाचार 2107 से 2110। इसके द्वारा शुभ प्रकृतियों का अनुभाग घात नहीं होता। केवली समुद्धात से शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का घात विशुद्धि अथवा योग निरोध से नहीं होता है। जब शेष कर्मों की स्थिति आयु के समान न हो, तब उनका समीकरण करने के लिए किया जाता है। आयु के समान ही अन्य कर्मों की स्थिति को धारण करने वाले केवली समुद्धात किए बिना संपूर्ण शीलों के धारक बनते हैं। भगवती आराधना 2110। जिनकी वेदनीय नाम व गोत्र कर्म की स्थिति अधिक रहती है, वे केवली भगवान समुद्धात के द्वारा आयु कर्म की बराबरी की स्थिति करते हैं।
इस प्रकार वे संपूर्ण शीलों के धारक बनते हैं। भगवती आराधना मूलाचार 2110 से 2111। सर्वार्थ सिद्धि 944 457 1। केवली समुद्धात नहीं करते, जिनकी संसार में रहने का काल वेदनीय आदि 3 कर्मों की स्थिति के समान है, वे समुद्धात नहीं करते हैं। कर्मों की स्थिति बराबर करने का विधि क्रम। प्रथम समय में आयु को छोड़कर शेष 3 अघातिया कर्मों की स्थिति के असंख्यात बहुभाग को नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त क्षीण कषाय के अंतिम समय में घातने से शेष रहे अप्रशस्त प्रकृति संबंधी अनुभाग के अनंत बहुभाग को भी नष्ट करते हैं। द्वितीय समय में शेष स्थिति के असंख्यात बहुभाग को नष्ट करते हैं तथा अप्रशस्त प्रकृतियों के शेष अनुभाग के भी अनंत बहुभाग को नष्ट करते हैं। पश्चात तृतीय समय में प्रतर संज्ञित मंत्र समुद्धात को करते हैं। इस समुद्धात में भी स्थिति व अनुभाग को पूर्व के समान ही नष्ट करते हैं। तत्पश्चात चतुर्थ समय लोक पूर्ण समुद्धात में संयोग हो जाने पर योग की एक वर्गणा हो जाती है। इस अवस्था में भी स्थिति और अनुभाग को पूर्व के ही समान नष्ट करते हैं। लोक पूर्ण समुद्धात में आयु से संख्यात गुणी अंतर्मुहूर्त मात्र स्थिति को स्थापित करता है। उतरने के प्रथम समय से लेकर शेष स्थिति के संख्यात बहुभाग को तथा शेष अनुभाग के अनंत बहुभाग को भी नष्ट करता है। यहाँ अंतर्मुहूर्त जाकर तीनों योग उच्छ्वास का निरोध करता है, पश्चात अपूर्व स्पर्धक करण करता है, पश्चात अंतर्मुहूर्त काल तक कृष्टियों को करता है, फिर अपूर्व स्पर्धकों को करता है। योग का निरोध हो जाने पर 3 अघातिया कर्म आयु के सदृश हो जाते हैं। क्षपण सार 623। संसार के विच्छेद का कारण। द्वादशांग का ज्ञान, उनमें तीव्र भक्ति, केवली समुद्धात, अनिवृत्ति रूप परिणाम, ये सब संसार के विच्छेद के कारण हैं। परंतु ये सब कारण समस्त जीवों में संभव नहीं है, क्योंकि 10 पूर्व और 9 पूर्व के धारी जीवों का भी क्षपक श्रेणी पर चढ़ना देखा जाता है। अतः वहां पर संसार व्यक्ति के समान कर्म स्थिति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त में नियम से नाश को प्राप्त होने वाले पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण या संख्यात आवली प्रमाण स्थिति कांडकों का विनाश करते हुए कितने ही जीव समुद्धात के बिना ही आयु के समान शेष 3 कर्मों को कर लेते हैं तथा कितने ही जीव समुद्धात के द्वारा शेष कर्मों को आयु के समान करते हैं। परंतु यह संसार का घात केवली में पहले संभव नहीं है, क्योंकि पहले स्थिति कांडक के घात के समान सभी जीवों के समान परिणाम पाए जाते हैं। धवला 11160-304-9। समुद्धात रहित जीव की स्थिति समान कैसे होती है? जब लोक पूर्ण केवली समुद्धात होता है, तब अरहंत भगवान के आत्मा के प्रदेश हमें भी स्पर्श करते हैं। लोक पूर्ण केवली समुद्धात के काल में अरहंत भगवान के आत्मा द्वारा मात्र हमें ही नहीं, अपितु 3 लोक के सर्व जीव पुद्गलों को स्पर्श करने की परिस्थिति बनती है। यह स्पर्श की बात उपचार मात्र ही है। स्पर्श कहने का अभिप्राय तो मात्र इतना ही है कि लोकाकाश के जिन प्रदेशों पर हम रहते हैं, उन सब प्रदेशों को व्याप्त करते हुए अरहंत परमात्मा के प्रदेश लोकव्यापी फैलते हैं। इससे जगत के जीवों को किसी प्रकार की सुखानुभूति होती हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस लोकपूर्ण केवली समुद्धात में मात्र एक समय का काल लगता है और एक समय छद्यस्थ के ज्ञान का विषय नहीं बनता। केवली समुद्धात काल 8 या 7 समय। उक्त कथन विवक्षा भेद से सत्यार्थ हैं। केवली समुद्धात के 4 प्रकार हैं। मूल शरीर से आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने से क्रमशः दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूर्ण, प्रतर, कपाट, दंड, मूल शरीर, इस प्रकार मूल शरीर में प्रवेश करने तक कुल 8 समय ही लगते हैं। कुछ आचार्य मूल शरीर में वापस लौटने वाले अंतिम समय को गणना में नहीं लेते, इस कारण उनके अनुसार केवली समुद्धात का काल 7 समय होता है। केवली समुद्धात कर्म का उदय।
समुद्धात रूप इस प्रक्रिया में किसी भी कर्म के उदय होने का उल्लेख आचार्यों ने शास्त्रों में कहीं किया हो, ऐसा देखने में नहीं आया। युक्ति तर्क से भी कोई कर्म का उदय निमित्त बनता हुआ प्रतीत नहीं होता। इससे आत्म प्रदेशों की सहज एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में गमन करने, वहां स्पर्श कर निश्चित समय में वापस लौटने आदि की स्वतंत्र योग्यता का भान होता है। आठ कहा जा सकता है कि यह जीव स्वयं अपनी तत्समय की योग्यता शक्ति के योग से समुद्धात करता है। केवली समुद्धात किस अरिहंत में होता है? अरिहंत परमात्मा के शास्त्रों में दो भेद बताए गए हैं, 13वें गुणस्थान वाले सयोग केवली और 14वें गुणस्थान वाले अयोग केवली। इनमें यह समुद्धात सयोग केवलियों के अर्थात 13वें गुणस्थान में ही होता है। 14वां गुणस्थान अयोग केवलियों का है। वहां अयोगी दशा में आत्म प्रदेशों की चंचलता नहीं होती। जहां आत्म प्रदेशों की चंचलता रूप योग का ही अभाव हो गया, वहां आत्म प्रदेशों के देह से बाहर निकलकर लोक में व्याप्त होने रूप समुद्धात अवस्था कैसे बन सकती है? अर्थात 14वें गुणस्थान में समुद्धात नहीं होता। समुद्धात विषय से केवली समुद्धात का वर्णन पूर्ण हुआ। यह विषय आदरणीय संजीव गोधा जी की समुद्धात नामक पुस्तिका के आधार से लिखा है। जिनवाणी माता की जय।